हेलो दोस्तों, रिसाइकल ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज चलते हैं बच्चों के स्कूल। और मुझे जाना था इनकी फ़ीस वगैरह देखने। तो मैं हो रही थी रेडी स्कूल जाने के लिए। और बहुत काम होते हैं हमारे पास, बहुत काम होते हैं। पूरा दिन अगर हम लोग इसी तरीके से लगे रहते हैं फिर भी काम दूसरे दिन के लिए रह जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने घर के जो काम होते हैं वो निपटाए, वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, वीडियो भी नहीं बनाया। और अब हम जाएंगे स्कूल, फिर वहाँ इनका जो भी होगा पेमेंट वगैरह करके, और फिर इसके बाद मैं आपको आगे के काम दिखाऊंगी। क्योंकि हम लोगों का रहते ज़रूर घर में है, सबको लगता है कि घर में रहते हैं तो कोई काम नहीं होते हैं, लेकिन घर में ही रहने वालों के पास काम होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि पूरा दिन अगर आप अपने लिए ना निकालें टाइम तो आपको मिलने वाला नहीं है। ज़बरदस्ती हम लोग टाइम निकाल लेते हैं, तो एक आध घंटे निकाल लो, नहीं तो फिर पूरा दिन काम रहता है। तो मैंने रिक्शे से गए थे हम लोग, तो हम लोग पहुंचने वाले हैं, बहुत दूर नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस इतना ही होगा मेरे घर से। तो इनके स्कूल पहुंच रहे हैं हम। तो दोनों बच्चे मेरे यहीं पढ़े हैं। तो अब फ़िलहाल ये तो निकल आई है क्योंकि ये 12वीं तक ही है स्कूल, और अब बेटा रह गया है। तो यहाँ से देखिए इनकी बसें खड़ी हैं, यहीं आगे इनका स्कूल है। तो बस हम लोग इनकी पेमेंट करेंगे और फिर इसके बाद इसको साथ में लेके आएंगे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि वो भी रिक्शा से घर जाए। तो उसने कहा था कि मम्मा स्कूल तब आना जब छुट्टी का टाइम हो, ताकि मैं भी आप लोगों के साथ वापस रिक्शा से जा सकूं। वैसे तो ये अपनी बसों से ही आते जाते हैं, लेकिन उसको बहुत शौक़ लग रहा था। तो मैंने भी सोचा चलो ठीक है, हम भी इसी टाइम पे आएंगे। तो छुट्टी का टाइम हो रहा था लगभग, और तो बस जब तक हम पेमेंट वगैरह करेंगे तब तक इसकी छुट्टी हो जाएगी। और ना भी हुई होगी 10-20 मिनट होंगे तो भी कह देंगे तो वो भेज देंगे, क्योंकि पेरेंट्स के अलावा किसी के साथ नहीं भेजते हैं, बस पेरेंट्स के साथ भेज देते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं। और चूँकि ये पहले से मतलब पड़ी हुई है यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। नहीं तो पहले पर्ची भेजो, फिर वो लोग बुलाते हैं, दुनिया भर का होता है। लेकिन ये बेटी पहले से यहाँ पड़ी हुई है, तो अभी इसी साल निकली है यहाँ से, तो उनको सब मतलब जानते हैं, तो ये सब नहीं करना पड़ता है। और वैसे भी हमारे लोकल में मतलब जहाँ की मैं हूँ वहीं का ये स्कूल है, तो स्कूल वाले मुझे भी जानते हैं, तो मैं सीधी चली गई थी। नहीं तो बाहर वालों के लिए काफ़ी होता है। तो यहाँ रिसेप्शन में बैठकर मैं वेट कर रही थी बेटे का अपने। और यहाँ पे मैं पैसे पहले ही दे चुकी थी, तो वो अपना कर रहे थे। और यहाँ पे मैं बैठी थी तो बुला लिया था मैंने उसको, तो उसी का इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाए। और बस यहाँ से मैं कोशिश कर रही थी कि यहाँ से मैं देख लूँ अंदर का। तो यहाँ और अंदर जाके बनाना वीडियो अच्छा नहीं लगता है, उनके भी कैमरे वगैरह लगे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, उनको लगेगा कि ये क्यों बना रहे हैं वीडियो। तो मैं यहीं से, ये देखिए आ गया है। तो बस अब हम इसको लेके और वापस आ जाएंगे। और फिर इसके बाद और जो काम है घर में काम काफ़ी छोड़ के गई थी मैं। तो सबसे पहले तो मैंने आज डिसाइड किया कि पहले तो ये खोलेंगे हम अपनी कबर्ड, और जो नई साड़ियाँ रखी हुई हैं जिनको अभी तैयार नहीं किया है वो निकालूंगी, और उनमें से डिसाइड करूंगी कि कौन सी करवा चौथ के लिए पहनना है। क्योंकि करवा चौथ की भी तैयारियां साथ में चल रही हैं, नवरात्रि चल रहे हैं, व्रत भी हैं, तो व्रत का हो रहा है और पूजा पाठ भी चल रही है, करवा चौथ की तैयारियां, साथ में दीपावली की साफ़ सफाई, इतनी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो ये साड़ियाँ मैंने निकाल दी हैं, जो साड़ियाँ अभी तैयार नहीं हैं, तो इनको तैयार करवाना होगा करवा चौथ के लिए। तो मैंने पहले सोचा कि चलिए आप लोगों से ही पूछ लेती हूँ कि कौन सी पहननी चाहिए, फिर उसी को तैयार करवाऊँगी। तो ये हैं साड़ियाँ जो मुझे मतलब अभी नहीं रखी हुई हैं, बिल्कुल इनको एक भी बार नहीं पहना गया है। तो मैं तो डिसाइड नहीं कर पाई थी, ये देखिए एक ये साड़ी है, तो मैं नहीं कर पा रही थी डिसाइड कि मैं कौन सी पहनूं, क्योंकि सब ठीक ठाक थी। और वैसे भी मैं डेली में साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, कम ही पहनती हूँ, मतलब कहीं
ससुराल पक्ष में जाती हूँ तभी पहनती हूँ, वैसे मैं सूट ही पहनती हूँ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सी साड़ी निकालूँ, और फिर बाद में तो ये रखी ही रहती हैं ज़्यादातर, तो मैं सब लगा के अपने ऊपर डाल के देख रही थी कि कौन सी सही लगेगी। तो ये वाली साड़ी मैं अभी लेके आई थी, ये वाली, और मैं आपको दिखाऊंगी वीडियो अभी शॉपिंग का। और एक अभी 2 साड़ियाँ मैं लेके आई थी और बाकी की ये साड़ियाँ पहले से रखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलिए, लेकिन मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी, तो मैं सोचा आप लोगों से पूछ लूँगी। और ये वाली साड़ी जो थी मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा था, तो आज मैं इसको देख रही थी खोल के कि ये मतलब कैसी है, अंदर से क्या है। पता नहीं, काफ़ी दिनों से, कम 6-7 महीने से रखी है, क्या धीरे धीरे साल भर होने वाला है, मुझे याद नहीं है कब की है। तो आज मैं इसको खोल के देख रही थी, और ये बिल्कुल सिंपल साड़ी है, बिल्कुल पास से देखेंगे तभी आपको इसमें धागे का वर्क दिखेगा, और वैसे तो वो बिल्कुल ऐसी हल्की सी शाइन दिख रही है, कुछ उसमें है नहीं। और सिंपल साड़ियाँ वैसे मैं पसंद करती हूँ, लेकिन करवा चौथ के लिए मैंने सोचा था कि इसको नहीं पहनूँगी, इसको फिर कभी तैयार करेंगे, या फिर हमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो हो जाती है साड़ियों की, किसी को गिफ्ट करना हुआ या कुछ है तो अर्जेंट में, जैसे कोई आ गया, मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर ऐसे ही निपटा लेते हैं हम लोग। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि कौन सी साड़ी मुझे पहननी चाहिए और आप लोगों को कौन सी अच्छी लगी। इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो व्रत का भी चल रहा है साथ में, तो अभी मैं व्रत का खाना बना रही हूँ। और इस टाइप से अगर आपने एक बार भी ये साबूदाना की रोटियाँ बना ली ना, तो 9 दिन तो ठीक है, मैं कहती हूँ कि आप साल भर व्रत रहेंगे तो भी आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप व्रत में, मतलब व्रत है, कोई कमज़ोरी नहीं रहती है, पेट भी बढ़िया भर जाता है। तो इस तरीके से मैंने इनको साबूदाना को भून लिया था, मिक्सी में पीस लिया है, और आलू बॉईल कर लिए थे। तो आलू कर लेंगे हम, इस साबूदाना का जो आटा बना लिया है हमने पीस के, इसमें मिक्स, इसकी बना लेंगे हम बढ़िया रोटी। तो रोटी तो बन जाती है इसकी, लेकिन आप सोचें कि जैसी रोटी आटे की बनती है वैसी बने, तो वैसी नहीं बनती है, थोड़ी सी फटती है। तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं होता है कि अब बिल्कुल वैसे ही हो, लेकिन हाँ, काम चल जाता है और अच्छी बनती है। मतलब सिंगाड़े के आटे की जो रोटी बनती है ना, वो मोटी बनती है, कितना भी हम कोशिश कर लें मोटी ही बनती है। और इसकी रोटी मतलब आराम से आप बेलन से बेल के बना सकते हैं, इस तरीके से बन जाती है। और इसमें क्या होता है, पानी जब आप आटा इसका लगाएंगे ना, तो पानी बहुत डालना पड़ता है। पानी डाल के आप रख देंगे, फिर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो फिर वो टाइट हो जाएगा। ऐसे करके, साबूदाना है तो पानी ज़्यादा सोखता है, तो बस पानी ज़्यादा से ज़्यादा डाल के अच्छा आटा बना लेंगे हम। और देखिए, मैंने बेल के ही बनाई है रोटी, और बढ़िया रोटी बन रही है। तो चलिए, आपको आज मैं व्रत की थाली शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। कभी आप लोग व्रत रखें तो इस तरीके से ज़रूर बना के देखें, और मुझे इस चीज़ की भी पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। और एक बार आप बना लेंगे ना, तो आप व्रत भी नहीं होगा तो भी इस तरीके से रोटी बनाना पसंद करेंगे, और कभी कभार मन कर जाएगा कि इस तरीके से रोटी खाएं, बहुत अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मोटी जो होती है ना, जैसे हम लोग हाथ से बनाते हैं उसकी, कुट्टू के आटे की या साबूदाना उसके आटे की, सिंगाड़े की। हमारे यहाँ खैर कुट्टू का आटा आता तो है, हम यूज़ नहीं करते हैं, और हम सिंगाड़े का आटा ही यूज़ करते हैं। और पहली बार मैं ये बना रही हूँ इसका, तो ये मैं सब्ज़ी भी साथ में बना लूँगी। तो मैंने घी में थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल दी है, और टमाटर डाल दिया, और बॉयल आलू जो हैं अभी रखे हुए थे, आपने देखे 2-3 आलू बचा लिए थे मैंने, तो वो डाल दूँगी। तो ये सब्ज़ी हमारी तैयार हो जाती है। अगर आप मीठा खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं, सेंधा नमक नहीं खाते हैं, तो आप इसमें चीनी डाल दें, तो ये सब्ज़ी आपकी मीठी वाली तैयार हो जाएगी। और जो लोग सेंधा नमक खाते हैं वो सेंधा नमक डाल लें। मैंने दही ले लिया है, वैसे बहुत से लोग दही नहीं खाते हैं व्रत में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।